आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। राधे राधे दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज रामचरितमानस का पाठ कर रहा था दोस्तों। रामचरितमानस का पाठ, इसमें बहुत सुंदर आहा सुंदर कांड में विभीषण को जब लात मारकर लंका से निकाल दिया, वो वाला प्रसंग। भगवान के पास जब भक्त विभीषण पहुंचता है तब भक्त क्या बोलता है और भगवान राम उसे क्या इनाम देते हैं, ये प्रसंग मैं आपको सुनाने वाला हूं। मित्रों, अगर आपकी समझ में ये बात आ जाए तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि रामचरितमानस आंसू गिराती है, और आंसू जब गिर जाए ना भक्ति में तो निर्मल मन हो जाता है इंसान। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद शास्त्रों से बड़ा इंटरेस्ट लगने लग गया। अब सिर्फ जिज्ञासा, टू नो व्हाट इज, हु इज द गॉड। वो परम ब्रह्म परमेश्वर कौन है जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चांद को बनाया दोस्तों, उसे जानने का जिज्ञासु भक्ति उस गुरुदेव की कृपा से। तो पढ़ते पढ़ते एक लक्ष्य पर पहुंचा। आह सुंदर कांड, आह भगवान राम, जामवंत, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान जी और तमाम वानर सेना लंका पहुंच गई। लंका से थोड़ा पहले पहुंच गई, समुद्र से इधर। और अब युद्ध होना तय हो गया, यानी कि राम और रावण का युद्ध फिक्स हो गया दोस्तों। एक कोशिश, एक कोशिश किसने की? विभीषण ने। विभीषण भगवान का भक्त रहा, जिंदगी भर माला जपने में रहा। माला लंका में रहकर भी उसने कितने भयंकर तरीके से भगवान की भक्ति की, झूठ बोलकर भी भगवान की भक्ति की दोस्तों। लास्ट में रावण के पास गया, रावण से बोला, हे प्रभु मेरी मानो, कहूं मैं भ्राता, सीता लौटा दीजिए। आप सीता माता को लौटा दो भगवान, मेरे भाई लौटा दो और भगवान से मित्रता कर लो। इस लंका का राज्य आपको मिलेगा, मैं आपके साथ रहूंगा। प्लीज भाई मेरी बात सुन लो। रावण का ससुर, रावण का पत्नी मंदोदरी, ये सब, यहां तक कि लास्ट में रावण की मां जो भयंकर दुष्टा थी पहले, अब वो भी समझ गई कि राम से जीत होने वाली नहीं है। लेकिन दुष्ट आदमी कभी किसी की बात नहीं मानता दोस्तों। यदि आपको भी किसी की बात बुरी लगने लग जाए तो समझ लेना आपका भी विनाश तय है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सत्य है, सत्य दबाया नहीं जा सकता दोस्तों। कोई बुरा माने तो मानने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने कोई वोटिंग नहीं लेनी है, लेकिन बोलना हमने सच है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए।
सत्य सुनने की आदत डालो दोस्तों, सच सुनने की आदत डाल दो, आपका चकाचक बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन रावण ने नहीं सुना। रावण ने बोला, रे दोस्त, तू खाता तो मेरी है और गाता राम की है, जा उसी की शरण में तुझे लात मार कर निकालता हूं मैं। लात मार दी, विभीषण चला गया। और विभीषण अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर चला गया। दोस्तों, क्या आप जा पाओगे? आप आत्महत्या कर दोगे? आप रावण के पांव में पड़ जाएंगे। हम लोग बोल नहीं बाबा, हमें घर से मन निकालो, कुछ भी हो जाए हमें घर से मन निकालो। लेकिन विभीषण ने बोला, कोई बात नहीं, आपने मुझे लंका से निकाल दिया ना, मैं चला जाता हूँ राम जी की शरण में। कान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम। अब जैसे ही विभीषण लंका छोड़कर गए और जब आकाश मार्ग से जा रहे थे, राक्षस उड़ना जानते थे, तो सुग्रीव की सेना ने देख लिया, बोला, राम जी विभीषण आ रहा है, लगता है वो ऐसे समय में भेद लेने ना आ जाए कहीं, ऐसे आदमी को हमें बंदी बनाना चाहिए। भगवान राम ने बोला, वो नीच होता है, वो घटिया होता है जो किसी घर में आए हुए आदमी पर शक करता है। दोस्तों, आज हम लोग शक बहुत करते हैं। कोई आदमी मांगने आ जाए तो बोलते चोर है, पहले ही नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन राम जी ऐसा नहीं सिखा रहे हैं। राम जी ने बोला, कोई बात नहीं, वो हमको नुकसान भी पहुंचा देगा तो चलेगा, लेकिन अगर वो हमारी शरण में आया है तो उसको हमने शरण देनी है। ये कौन बोल रहा है? मेरा राम, मेरे राम, जिसके लिए दिवाली मनाई आप लोगों ने। दोस्तों, उस राम को जानने का प्रयास करो। वो राम का दिल कितना बड़ा था दोस्तों। युद्ध के समय भी उसने विभीषण को अपना लिया। और अपनाया ही नहीं, जैसे ही विभीषण अंदर आया, विभीषण ने बड़े नर्म भाव से बोला, प्रभु मैं रावण का भाई हूं, मैं राक्षस हूं, मैंने जिंदगी भर राक्षसी माया की है, गंदा भोजन किया है, लेकिन आज मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी बात सुनो, मेरा दोष नहीं है, मैंने रावण को हमेशा। अरे चुप! राम ने बोला, ज्यादा बोलते रहोगे क्या? मुझे भी बोलने दोगे? खड़े हो जाओ। गिरे हुए विभीषण को भगवान राम ने उठाया दोस्तों और गले से लगा दिया। क्या आप लगाओगे गले से किसी को? आप तो थोड़ी सी हम लगाएंगे, हमारे में है इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों। हम तो एक बार किसी से नफरत हो जाए उसको मारने में तुल जाते हैं दोस्तों। लेकिन राम ने उस दुश्मन के भाई को, जिसके भाई ने राम जी की पत्नी का अपहरण किया है, उसके भाई को उठाकर गले से लगा दिया। बोला, अरे लंकेश, तू मेरी शरण में आ गया ना, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे आपने लंकेश बोल दिया मुझे? मैं लंका का राज्य थोड़ी हूँ, लंका का राजा तो रावण है। अरे तू है। कुछ ही दिनों में तेरे उस पापी भाई का मैं नाश करूंगा और तुझे लंका का राज्य बना दूंगा। दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है, एक आदमी अपने पत्नी, घर छोड़कर देश निकाला होकर भगवान के पास गया और उसे राज्य मिल गया लंका का। और इस रामचरित में देखो मैंने भी कैसे उसको सजा दिया। देखो हाईलाइट कर दिया मैंने भी। हाँ, आप भी करोगे क्या? करना, हाईलाइट करना विभीषण का नाम। विभीषण विभीषण विभीषण, सुना हूं विभीषण। भगवान राम ने विभीषण को अपनाया और अपना खास उस युद्ध में खास क्या बना दिया? सलाहकार बना दिया। दोस्तों, इतनी हिम्मत है आपको? हम तो कोई किसी से झगड़ा भी हो जाए ना, उसके बच्चों को, उसके घर वालों को अपनी बात ही नहीं बताते हम लोग। लेकिन राम जी ने उस दुश्मन के भाई विभीषण को अपना सलाहकार बना दिया। ऐसे राम के युग में हम जी रहे हैं, हमें फक्र होना चाहिए। हमें भी राम से कुछ तो सीखना चाहिए दोस्तों। मेरा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। यदि आप कोटि विप्र बद लाग ही जाहू, शरण आए नहीं तजहू ताहू। क्या है इसका मतलब, समझते हो? अगर करोड़ों ब्राह्मणों को भी मारकर कोई मेरी शरण में आ जाए
और फिर वो उस बुरे काम को न करने की ठान ले तो मैं उसे भी अपना लेता हूँ, ये राम बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इस संसार के चक्कर में जाने से अच्छा है उस राम की शरण में चले जाइए, उस कृष्ण की शरण में चले जाइए, आपका जीवन भी चकाचक हो जाएगा। प्रेम से बोलना जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए भगवान राम आपके घर में मंगल बनाए रखें। और कुछ ही दिनों में भगवान नारायण अभी उठने वाले हैं एकादशी को, फिर उस दिन और दिवाली होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।